हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। तो डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट और हर एक एमएससी एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम देता है उन सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एमएससी एंट्रेंस की। बात करें हम तो आईआईटी जैम, गैट बी, स्वेट पीजी, आप अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और ऑब्वियसली स्वेट पीजी तो हमारे सारे एस्पायरेंट देते हैं, चाहे वो जिसको एमएससी में एडमिशन लेना है यदि बड़े इंस्टीट्यूट में, तो वो सारे बच्चे हमारे स्वेट पीजी के एग्ज़ाम देते हैं, राइट। तो उन सभी के लिए एक स्टडी मेथड बताऊंगा, जो अभी तक फॉलो कर रहे थे आप उसको चेंज करिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो मैं बताऊंगा आप उसके टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट फॉलो यही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जितने भी हमारे स्वेट पीजी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो लाइफ साइंस वाले हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, सारे एस्पिरेंट के लिए मैं एक बात बता दूं, मिनिमम आप 2 स्वेट पीजी के फॉर्म ज़रूर फिल करते हैं। क्योंकि वो स्वेट पीजी जो है एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाती है, और एनटीए बोलती है मिनिमम आप 2 स्वेट पीजी के फॉर्म को फिल करना ही रहता है, क्योंकि वो दो फॉर्म की वो फील लेते ही हैं, वो चार्ज करते ही हैं, राइट। अब 2 से ज़्यादा आप कितने फिल कर सकते हो, तो 4 स्वेट पीजी के फॉर्म, कोई भी 4 स्वेट पीजी के फॉर्म आप इनमें से फिल कर सकते हो। अब लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से। अब मैं आपको बताऊं कि स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स भी हमारे एंड से आया है 5999 में। कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। गाइस, ये बेस्ट रिकॉर्डेड कोर्स है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। अब स्टडी प्लान मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट दिलवाएगा, ठीक है। बस, और ये ऐसा नहीं है ये प्लान अभी किया गया हो, ठीक है, कि अभी अभी आप पहले बच्चे जिनको दिया गया है, ये प्लान ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रूवन एंड टेस्टिंग प्लान है, ठीक है, प्रूवन एंड टेस्टेड प्लान है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो रिकॉर्डेड कोर्स, मैंने पहले रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में इसलिए बोला ताकि आपको पता चले कि स्वेट पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आईएफएस रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करता है। ये रिकॉर्डेड कोर्स टोटली न्यू है, ठीक है। अब आपने हमारा लेक्चर अटेंड किया। एग्ज़ाम पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, सेल्फ स्टडी सब करते हैं, पर अब वो ज़माना गया है, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट के थ्रू एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कोई जो इंस्टीट्यूट होता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो डेफिनेटली आपका स्कोर में, आप खुद स्कोर ला सकते हो, बट एक अच्छे स्कोर के लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अब आपने आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स है, हम ध्यान रखना हर एक सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर करते हैं हमारे सिलेबस में, इस बात की गारंटी है। अब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, मान लीजिए, जब भी आपको, मैं वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊँगा कि टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, सही है। अब पहले समझो कि कैसे पढ़ा जाता है, फिर इस पढ़ने वाले पूरे को किस तरीके से अपने शेड्यूल में आपको इनरोल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अपने शेड्यूल में मैच करना है, कैसे करोगे ये सब काम, मैं आपको उसकी टाइमिंग भी बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहे बस। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने कोई लेक्चर देखा, हमारा 1-1 घंटे के लेक्चर है, 1 आवर ईच। आपने हमारे 2 लेक्चर देखे। अब 2 लेक्चर देखने में आपके 2 आवर चले गए। उसके बाद वो लेक्चर आपने जस्ट देखे थे, सही, अभी उसमें हमने आपको पढ़ाया, बट आपने कितना पढ़ा, आपने समझा, बात सही है, बट आपने खुद ने कब पढ़ोगे। तो आप हमारे वही पीडीएफ सेक्शन से नोट्स को डाउनलोड करोगे या पीडीएफ नोट्स में व्यू करोगे, व्यू से आपको सारा नोट्स हमारे आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। उन नोट्स को रिवाइज करो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स फ्रॉम आईएफएस यू हैव टू रिवाइज द करंट टॉपिक ऑन डेली बेसिस फ्रॉम आईएफएस, राइट। मतलब डेली बेसिस पर आप जो करंट टॉपिक जो आज पढ़ रहे हो उसको डेली बेसिस पर, जैसे आज पढ़ा तो उसको आज ही रिवाइज करो। आपने लेक्चर हमारा देखा, अभी हमने आपको पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया उसको रिवाइज करो, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया, फिर आपने उसको रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद, ठीक है, ये एक ही दिन का है पूरा, रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यानी कि हमारे पास हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉर्ट करके दे रखा है। आपने जो टॉपिक का लेक्चर अटेंड किया है उस टॉपिक से रिलेटेड को क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्वेश्चन सॉल्व में हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए, दोनों लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे, इसे डीपीपी के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी सॉर्ट करके दिए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने सॉर्ट करके दिए, उनको करिए, ठीक है। आज जितना पढ़ा उससे बस उतने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करो, ये 3 काम यदि आपके डेली हो रहे, मंडे टू सैटरडे, तो आपको स्वेट पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे ईजिएस्ट, मैं कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल बहुत ही कम आता है, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट स्टिल भी। सबसे पहले आपने हमारा लेक्चर देखना है, सेकंड उसको रिवाइज करना है, पीडीएफ नोट्स को एक बार अपनी आंखों के सामने थ्रो, इसके बाद क्या हुआ था ये सब पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ये तीनों। अब इसके बाद आया सैटरडे।
सैटरडे के दिन पूरे वीक में जितना आपने पढ़ा है, वीक में आप 1.5 आवर पढ़ते थे या 2 आवर का हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर जितनी देर आप देखते थे, वो पूरे का उस पूरे वीक में आपने जितना हमारे ऐप के थ्रू पढ़ा है उस पूरे का रिवीजन करो सैटरडे के दिन। अब आपके मन में आएगा सर पूरे का कैसे रिवीजन कर सकते हैं? नहीं, आप उसको 2 बार पहले और रिवाइज कर चुके हो। कैसे? एक बार तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब आपने पढ़ा हमारे साथ, एक बार आप जब हमने पढ़ाना बंद कर दिया तो उसी बाद आपने रिवाइज किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट रिवाइज भी कर लिए, 2 बार रिवाइज पहले कर चुके। सैटरडे को जब तीसरी बार रिवीजन करोगे तो हर बार जितनी बार आप रिवीजन करते हो उतने कम टाइम आपको लगता है हर बार उसको पढ़ने में। जब 4th टाइम रिवाइज करोगे और कम टाइम लगेगा। इस वजह से मंडे टू सैटरडे तक का आप सैटरडे को कंप्लीट रिवाइज कर लो। सैटरडे को ही क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि संडे के दिन आप क्या करो, उस पूरे एक वीक में जितना करा उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके रह गए हों वो करो, नहीं तो संडे टेस्ट दो। नहीं संडे टेस्ट तो हमारे पास प्रैक्टिस, जो रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं उनको पता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बहुत सारे देते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो संडे के दिन, संडे मॉर्निंग में। फिर बाकी पूरा संडे एंजॉय करो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। फिर मंडे से अगेन वही सेम चीज़ करोगे, ठीक है। ऐसे मंडे से फिर अगेन हमारा लेक्चर 2 घंटे का देखोगे, 1 आवर ईच का 2 लेक्चर देख लिए, उन दोनों का रिवाइज करो और उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हो गया आपका डेली रूटीन। यही चलने देना है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि एक यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाती। अब वो यूनिट कंप्लीट हो गई, जब वो यूनिट कंप्लीट हो जाती है, मान लो कोई यूनिट आपने 3 हफ्ते में कंप्लीट कर ली, तो वो 3 हफ्ते में जो आपने यूनिट कंप्लीट करी है उसको कंप्लीट रिवाइज करो एक दिन बैठकर। उस दिन और दूसरा काम मत करो, कंप्लीट रिवाइज करो उस यूनिट को, और रिवाइज करने के बाद उसका यूनिट टेस्ट दो। लास्ट में आपको क्या देना है? रिवाइज इट आफ्टर एवरी यूनिट कंप्लीटेशन, रिवाइज इट एंड सॉल्व यूनिट टेस्ट। क्वेश्चन सॉल्व का इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता चलता है हम कितने पानी में हैं, ठीक है। हमें अपना एनालिसिस पता चलता है कि हमें कितना आता है, हमने सर के थ्रू कितना समझा है, वो सब चीज़ों का एनालिसिस होता है जब आप क्वेश्चन देते प्रैक्टिस करते हो, राइट। तो हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद यूनिट टेस्ट दो, फिर अगेन दूसरी यूनिट स्टार्ट कर दो। दूसरी यूनिट स्टार्ट करने के बाद वही हर दिन वही शेड्यूल रखो, सैटरडे के दिन कंप्लीट रिवीजन करो जो पूरे वीक में पढ़ा है, राइट। और फिर संडे के दिन उससे रिलेटेड और ज़्यादा जो क्वेश्चन हमने वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं वो करो। ऐसा आप कंसिस्टेंसी के साथ, अभी भी 6 मंथ रह गए, ऐसा आप करते रहोगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और क्वालिफाई छोड़ो, आप डीयू में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ये बात मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये बात मैं आपको सिंपल सा इसलिए बोल पा रहा हूँ कि ऐसा हुआ है पहले भी, ठीक है, कितने एस्पायरेंट्स के साथ हुआ है, ठीक है। ये टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक्स हैं, राइट। अब आपको इतना ये मैनेज करने के लिए, सर हमने 2 घंटे आपका लेक्चर लेना है, फिर हमको लगता है सर 40 मिनट्स या 45 मिनट्स हमें दोनों लेक्चर्स को रिवाइज करने में लगेगा, दोनों लेक्चर में इतना ही टाइम लगेगा जब आप पीडीएफ से पढ़ोगे, ठीक है। अब उसना 2.5 से 3 घंटा हम कब निकालें? उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है जो हमारा हाफ एन आवर और 40 मिनट्स में हो जाएगा। तो उतना मतलब करीबन करीबन आपको 3 आवर्स तो निकालने हैं डेली के। वो कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका टाइमलाइन, ये सब करने के लिए आपका जो टाइमलाइन है या आपका जो गोल है, ठीक है, और वो टाइमलाइन के साथ मैच होना चाहिए। मतलब जो आपका गोल है वो आप उस गोल को इस तरीके से देखोगे जब आप दिन भर का टाइम टेबल प्रॉपर सेट करोगे। अब आपकी टाइमिंग्स चेक करने के लिए तो पहले टाइमिंग में 2 चीज़ आती है, एक इंस्टीट्यूट की टाइमिंग और दूसरा स्टडी टाइम को कैसे मैनेज करें। सर इंस्टीट्यूट भी जाना पड़ता है, खुद की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कैसे मैनेज करना है वो मैं टाइम टेबल आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठो, यदि जो 9 बजे उठता है वो रात को फिर कब 2 घंटे लेट यानी कि 12 बजे सोएगा, ठीक है। याद रखना, ये कंसिस्टेंसी रखोगे तो एमएससी एक बेहतर, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कर पाओगे और अपना फ्यूचर बना पाओगे, राइट। अब आपने 7 to 9 रिवाइज़ किया, ठीक है, 7 to 9 रिवाइज़ किया। रिवीजन मैं बताऊंगा किस चीज़ का रिवीजन कर रहे हो आप, बस आपने रिवाइज़ किया जो पुराना पहले कभी पढ़ा था उसका रिवीजन किया 7 to 9 AM में आप, ठीक है। 9 to 10 AM ब्रेकफास्ट करोगे। अब 1 घंटे में ब्रेकफास्ट नहीं होता आपका, 5 से 7 मिनट में ब्रेकफास्ट होता है बस। तो 9 to 10 में क्या फ्रेश हुए और कॉलेज चले गए आप, तो 9 to 10 उसमें पूरा हो गया, ठीक है। अब कॉलेज जाने के बाद 9 to 10 में आपने फ्रेश भी हो लिए, कॉलेज भी चले गए, ठीक है। अब आपके पास 10 to 4 PM है ना। किसी का कॉलेज और जल्दी खत्म हो जाता है, किसी का कॉलेज थोड़ा सा लेट खत्म होता है, तो लेट आपके पास ऊपर टाइम बचेगा या बीच में कहीं टाइम बचेगा। 10 to 4 PM तक आप कॉलेज में थे, आपने पढ़ाई नहीं करा, आपने कॉलेज रिलेटेड पढ़ाई करी। फिर आप, ठीक है, 4 से लेके 4 to 4:30 तक आप अपने घर पहुंच गए। किसी को 4:40 भी लग सकता है, किसी को 4:50 भी लग सकता है, ठीक है। तो अपना टी कॉफ़ी का ब्रेक अपना थोड़ा सा कम कर लो, फिर हाफ एन आवर का टी कॉफ़ी का घर ब्रेक लिया आपने, तो मतलब मैंने 1 घंटे में आपको एक टी पिलाई है या कॉफ़ी पिलाई है और आप घर पहुँचे हो, ठीक है। अब बज गए 5
5 to 8 PM तक आप कंटिन्यूसली हमारा 2 घंटे का लेक्चर देखो, 5 to 7 तक। 7 to 8 में आप क्या करोगे, तो 7 to 8 में वो 2 लेक्चर जो आपने पढ़े उनका कंप्लीट रिवीजन कर लोगे, तो यहाँ से 3 घंटे निकल गए आपके, 5 to 8 PM डेली। अब उसके बाद 8 PM के बाद आप 8 to 9 PM डिनर करो, मस्त घर वालों से बैठ के बातें करो, ठीक है, दादी दादाजी, अपने कोई नाना के घर रहता है या नानी के घर रहता है, सबसे मिलकर बातें करो जो आपको करनी है, जो आपको जैसा ठीक लगता हो, क्योंकि बाद में तो वो सो जाएंगे। जब वो सो जाएंगे तब आपका पढ़ने का टाइम 9 to 10 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार इस टाइम में नींद भी आती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल करना है। अब जो लोग सुबह 9 बजे उठते हैं वो 10 PM के बाद 10 to 12 PM क्या करो, रिविज़न करो वापस से। तो जो आपने ये पढ़ा था ना यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर, उसका एक बार रिवीजन यहीं पर हो गया, एक मेरे साथ हो गया, हमने 2 घंटे का पढ़ा, आपको पढ़ाया, जब आपने पढ़ लिया आप मेरे साथ ही, उसके बाद 1 घंटे आपने रिवीजन किया, 3 घंटे, उसके बाद मॉर्निंग में एक बार और रिवीजन कर लो, ठीक है, 7 to 9 AM। या 7 to 9 AM आप पहले क्या करो, या फिर आपको कुछ दिन हो जाए, 1 मंथ के बाद आप 7 to 9 AM जो बहुत पुराना सबसे पहले स्टार्ट किया था उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट की टाइमिंग मैनेज होगी, और इस तरीके से आप DU, BHU, JNU, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BBAU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, तो इन सारे इंस्टीट्यूट में आप पहुंच सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो यही मेरे एंड से यही शेड्यूल था आपके लिए, और आपकी मदद के लिए सबसे बेस्ट, फास्टेस्ट, गारंटेड, ठीक है, आपको कोई सिलेक्शन दिला सकता है तो वो है हमारा ये कोर्स। बहुत डेडिकेटेड है, हर एक पॉइंट कवर किया है, स्पेशली स्वेट PG वाले के लिए बनाया है। कई सारे इंस्टीट्यूट IIT जैम और स्वेट PG के नाम पर IIT जैम का कोर्स करवाते, वो भी पूरा नहीं करवा पाते, और स्वेट PG का भी पूरा नहीं करवा पाते। बट जो हमारा कोर्स है ये स्वेट PG के लिए डेडिकेटेडली बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वेट PG वालों के लिए बनाया गया है। IIT जैम और GAT B के लिए हमने अलग से कोर्स देते हैं, ये अलग से बनाया गया है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी कोर्स आप लेते हैं एट जस्ट ₹5,999, इतना कम फी, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है। इतना कम फी इसलिए रखा गया है ताकि आपको बाद में चलकर ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि स्वेट PG को मिनिमम 2 फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, मैक्सिमम 4। किसी ने 4 फॉर्म भी फिल किए हैं तो 6 4 जा 24,000 में उसका काम हो जाएगी। किसी ने 3 फॉर्म फिल किए हैं, 6 3 जा 18, राइट, 18,000 में उसने ये कर लिया। मतलब कितना कम कॉस्ट में आपका इतने बड़े बड़े एग्जाम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और बहुत सारा कंटेंट हमारे ऐप पर भी है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न, कट ऑफ किया जाता है, ठीक है, पिछले साल कितना गया था, क्या हुआ था, पेपर एनालिसिस, पिछले 3 सालों से स्वेट PG की एग्ज़ाम हो रही है, कितना कितना पूछा जाता है, क्या क्या पूछा गया है, और किस किस यूनिट के किस किस टॉपिक से, किस किस सब टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप में। सिंपल सा लॉगिन कर लेना है, एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है स्वेट PG, और उसके लर्न फ्री में सेक्शन में जाओगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, हमने स्वेट PG के रिजल्ट लेकर आए हैं पहले भी, IIT जैम के भी, GAT B के भी, TIFR के भी, राइट। तो ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप और आवर विजिट वेबसाइट, ठीक है, और विजिट आवर वेबसाइट www.ifsonline.com। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, डेफिनेटली पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।